तारीख में बहुत कम लोग जानते हैं। वो दोनों जगह गुनाह करने लगे। वो रोए ज़मीन का सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मुकाम था। जैसे ही उन्होंने गुनाह किया उसी वक़्त उनके जिस्म पत्थर के होने लगे। उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गईं और गोश्त पोस्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। उस वक़्त उनके करीब कोई भी नहीं था, इसलिए जो कुछ उन पर गुज़री उसके बारे में ख़ुद उन्हीं के सिवा किसी को पता नहीं था। ये तारीख़ का इंतहाई अजीबो-गरीब और खौफनाक तरीन वाक़या था। दो ज़िंदा इंसान, जिनमें से एक मर्द था और दूसरी औरत थी, अज़ाब इलाही के तहत पत्थर के बन गए थे। कुछ देर गुज़री तो उधर से किसी का गुज़र हुआ। उसने इस मुक़द्दस और मुतबरक तरीन मुकाम पर कैसा घिनौना काम किया, जिसकी फौरी तौर पर पकड़ हो गई। लोगों का मारे गुस्से बुरा हाल हो गया। इन दोनों पत्थरों को बुतों को निशाने इबरत बनाने के लिए इस ज़माने में अहले इल्म और नेक लोगों ने उनसे इस मुक़द्दस मुकाम से कुछ दूर इसी इलाके में एक दूसरे से काफ़ी लंबे फासले पर आमने सामने नस्ब कर दिया। इस मुक़द्दस मुकाम पर इबादत के लिए आने वालों को लिए लाजम करार दे दिया गया कि इन दोनों के बुतों को जूते मारते हुए गुजरा जाए, ताकि देखने वालों के जहनों में उनका किया हुआ गुनाह ताज़ा हो रहे और वो इस वाक़या से इबरत हासिल करते रहें। जो भी इस मुक़द्दस मुकाम पर आता वो उनको जूते मारते हुए गुजरने लगा। वक़्त गुज़रता रहा। 100-150 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद कुछ वक़्त गुज़रा तो नई आने वाली नस्लों ने आहिस्ता आहिस्ता उन बुतों को जूता मारने से छोड़ दिया। शैतान ने उनके जहन में ये बात डाली, क्योंकि ये इबादत का हिस्सा नहीं, लिहाजा इन बुतों को जूता से नहीं मारना ज़रूरी, बल्कि इसकी बजाय उनको अलामती तौर पर थप्पड़ मारकर गुज़रा जाए, जिससे उनसे नफ़रत का इजहार भी होता रहेगा और उनके किए गए गुनाह का ख्याल भी लोगों के जहनों में मौजूद रहेगा। गुज़रते वक़्त के साथ साथ ये थप्पड़ भी हल्की सी चित में तब्दील होने लगा और फिर बिल्कुल अलामती तौर पर हादसा से उन बुतों को छूकर गुज़रने का सिलसिला शुरू हुआ। शैतान ने एक बार फिर वर्गलाया। अब लोग उन बुतों को इस नियत से छूते कि वो उनसे नफ़रत करते हुए थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन साथ ही दुआ अपनी हजात के लिए भी दुआ मांगने लगे। हदिये, जिनमें सोने चांदी कुछ अशिया शामिल थी, वो भी चुरा ली गई। उन्होंने रात को अपने बेटे को साथ लिया और काबा के अंदर मौजूद सोने के कीमती हदिये उठाए और जिस जगह जमजम का चश्मा हुआ करता था उस जगह खुदाई की और ये सब कीमती हदिये वहाँ छुपा दिए। अब जैसा कि अल्लाह ताला किसी कौम के बिगड़ने पर उस कौम के किसी दूसरी कौम के हाथों अजाब देता है, इस कौम को भी अजाब देने का फ़ैसला कर लिया गया और एक और कबीले बनी खज़ाया को इन पर मुसल्लत कर दिया गया। बनी खज़ाया वालों ने बनी जरहम को मार मार कर मक्का से निकाल दिया। उनके कबीले की कसीर तादाद में अफराद को कत्ल भी कर डाला और यूं लुटे पुटे बनी जरम यमन में जाकर आबाद हो गए। इसी ज़माने में इस कबीले के यहाँ एक लड़के और लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम ऐसा बिनेला था और लड़की का नाम नाइला बिनते ज़ैद था। दोनों जब जवान हुए तो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। एक बार ये दोनों हज के लिए एक काफ़िले के हमरा मक्का गए तो उन्हें अज़ाब इलाही ने आन घेरा। यूं वो पत्थर के बुत बन गए। इसके आगे हालात आपने तहरीर की इब्तिदा में पढ़ लिए। जब उनके बुत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की हदूद से बाहर फेंकवा दिए तो उस वक़्त मुसलमानों के जहन में सफ़ा और मरवा के दौरान सही के बारे में शक व शुबा पैदा हो गया। वो सोचने लगे, क्योंकि सफ़ा और मरवा पर दोनों के बुत पहले नस्ब थे जिनका तवाफ़ जाहिलियत के ज़माने में किया जाता था, लिहाजा अब उनका सफ़ा व मरवा का तवाफ़ कहीं उनके बुतों की याद में तवाफ़ ने साबित ना हो, जिसकी वजह से उन पर भी अल्लाह का अजाब नाज़िल ना हो जाए। उस पर सूरत बकरा आयत नंबर 158 नाज़िल हुई
जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की निशानियों में से है, सो जो शख्स हज करे, बैतुल्लाह का या उम्रा करे, तो नहीं है कुछ गुनाह उस पर जो सही करे इन दोनों के दरमियान। जो शख्स खुश दिली से करता है कोई नेक काम तो है, बेशक अल्लाह कदरदान सब कुछ जानने वाला।